इंटरनेट आज की डेट में हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। देखा तो मोस्ट ऑफ आज की डेली लाइफ का जो है वो इंटरनेट पे हमारा चलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली हमारा जो इंटरनेट है वो कैसे वर्क करता है, इसका फंक्शनिंग कैसा होता है, क्या ये सैटेलाइट से चलता है क्या, और जो हम मंथली पैक लगाते हैं 400 रुपए 500 रुपए का, वो एक्चुअली पैसा किसको जाता है और उसका पैसे का यूज कहाँ कहाँ होता है। उन सारी चीजों के ऊपर आज के इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली इंटरनेट कैसे चलता है और सारी चीजें क्लियरली बताने वाला, उसके रिलेटेड कुछ भी मिथ्स जो है वो भी सारे का सारा सॉल्व करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखना। मैं बताने वाला हूँ इंटरनेट और हाउ इट्स वर्क। इंटरनेट और www इन दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बता दो, इंटरनेट और www तो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट मतलब एक इंटरनेट है जो कि दो कंप्यूटर या फिर दो ऐसे डिवाइसेस के ऊपर का जो कनेक्शन है उसे आप इंटरनेट कह सकते हैं। और www एक है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि समझ लो हमारी वेबसाइट वगैरह होती है उनकी साइड में फर्स्ट दे लिखा होता है वो होता है वो। और हमारा इंटरनेट जो है वो इससे बहुत बढ़कर होता है। लॉजिकल देखा जाए तो इंटरनेट में मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो हार्डवेयर की आती है, और जहाँ पे www में मोस्ट ऑफ चीज़ें वो सॉफ्टवेयर की, क्योंकि एक टाइप से मोस्टली समझ लो सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे इंटरनेट जो है वो हार्डवेयर से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर के पास डेटा सर्वर्स या पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑप्टिक फाइबर केबल ऐसी सारी इंक्लूड होती है। तो ये इंटरनेट होता है। और आज की वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरनेट के बारे में अगर किसी पे कोई चीज़ बताए तो सबसे पहले बहुत से लोग बोलते हैं कि इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट से चलता है, मतलब ऊपर से कोई सिग्नल वगैरह आते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे इंटरनेट की बात करें तो वो सैटेलाइट से नहीं चलता, वो एक वायर्ड कनेक्शन है, मतलब इसमें कोई भी वायरलेस चीज़ें नहीं आती। हमारा टावर, हमारा नेटवर्क का जो टावर होता है और हमारा जो स्मार्टफोन होता है, इनके बीच ही जो है वो एक वायरलेस कनेक्शन होता है। पर बाकी का पूरा का पूरा इंटरनेट जो है वो वायर्ड कनेक्शन से चलता है। और जो वायर इससे इस्तेमाल की थी वो है ऑप्टिक फाइबर केबल। आपने इसके बारे में बहुत सारा सुना ही हो। ये केबल ऐसे होते हैं जो कि GBPS में इसका ट्रांसफर स्पीड होता है, मतलब एक्चुअली 100 GBPS तक का ये ट्रांसफर स्पीड दे सकते हैं ये केबल जो है। और उन केबल्स की मदद से जो है वो अपना सारा जो इंटरनेट है वो एक्चुअली चलता है। बेसिकली इंटरनेट एक टाइप से समझ लो जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या फिर डेटा सर्वर से समझ लो कंप्यूटर्स मोबाइल या में हो। और इसमें जो डेटा होता है वो बेसिकली डेटा सर्वर में से होता है। ये डेटा सर्वर कौन से भी हो सकते हैं, गूगल के हो सकते हैं, फेसबुक के हो सकते हैं, या पे कोई बड़ी कंपनी के डेटा सर्वर होते हैं, या फिर मैं खुद का चाहूँ तो मैं खुद का डेटा सर्वर अपने घर पे भी बना सकता हूँ, अपने कंप्यूटर में लगा सकता हूँ और उसे इंटरनेट के थ्रू उसे कनेक्ट कर सकता हूँ, जिसके थ्रू वो सारे के सारे लोग जिससे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये भी एक टाइप से समझ लो एक इंटरनेट ही हो गया। अब बाकी थे ऑप्टिक फाइबर केबल, जिसके बारे में मैंने बताया था कि 100 GBPS तक की स्पीड ट्रांसफर कर सकती है। ये ऐसे केबल होते हैं जो कि सबमरीन लगे होते हैं और हमारे लोकल एरिया में भी लगे होते हैं, मतलब वो ऐसे घर में वाईफाई नेटवर्क आते हैं उसमें नहीं होते, पर जो मेन लाइंस होते हैं उसमें ये केबल्स लगाए जाते हैं। ये हमारे नॉर्मल जो केबल्स होते हैं कॉपर वायर्स के, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इसमें किसी भी टाइप के जो है वैसे कॉपर की वायर वगैरह या फिर जो तारे होते हैं वैसे नहीं होते। इसके अंदर लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बनाया गया है इसका प्रिंसिपल, मतलब इसका इन डिटेल बनाओ तो भाई बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। पर सिंपल भाषा में बताओ तो इसमें जो है वो लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे जो हमें तारे होते हैं उसके अंदर से लाइट गुजरती है और उस लाइट के थ्रू हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ट्रांसफर होता है। साथ ही ये मल्टीपल चैनल, मतलब हजारों चैनल्स को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा डेटा भी सेंड करता है, वो भी कम से कम टाइम में। और ये जो केबल होते हैं वो अंडर वाटर समंदर में बिछाए गए होते हैं, मतलब जो डेटा सेंटर होते हैं और जो हमारा मेन सेंटर होते हैं उसके जो कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए इन सबमरीन को जो है वो मतलब समंदर के अंदर डाला जाता है। तो ऑब्वियसली समंदर में तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसे शार्क वगैरह खाते होते हैं या मैंने मतलब तोड़ सकते हैं कि नहीं। वैसे देखा है तो ऑप्टिक फाइबर केबल तो दिखने में बहुत छोटे होते हैं, मतलब समझ लो जो इनका जो मेन वायर जो होती है वो छोटी होती है, पर उसके ऊपर ढेर सारा प्रोटेक्शन लगा होता है। इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन की एक नॉर्मल सा इसे इजीली तोड़ तो नहीं सकते, तोड़ने जाएंगे तो उसके तार जरूर टूट जाएंगे। इस टाइप से आप समझ सकते हो कि वो ऑप्टिक फाइबर केबल जो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और उसके बैकअप लाइन भी बिछाए गए होते हैं। तो अगर बाई चांस किसी ने तोड़ भी दी तो भी बैकअप लाइन से जो है हमारा इंटरनेट चल जाएगा। बात है कि ये ऑप्टिक फाइबर केबल डालता कौन है जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट चलता है। तो जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज होती है या फिर कोई भी ऐसी IT सेक्टर की कंपनी है वो इसको डाल सकती है। मैंने कहा जो टाटा और समझ लो जियो वगैरह है उनके ऑप्टिक फाइबर केबल जो है वो सब समुद्र में लगाए गए हैं, जिनके थ्रू जो है वो इंटरनेट चलता है। ऐसी कौन सी भी कंपनी जो है वो ऐसे समंदर में लाइन डाल के उससे तू अपना रेवेन्यू निकाल सकती है। तो इस टाइप से समझ सकते हो हमारा जो इंटरनेट है वो ट्रांसफर होता है, मतलब जो मेन डाटा होता है वो एक डेटा सर्वर में या फिर एक कंप्यूटर में से होता है, वहाँ से जो है वो हम इसे एक्सेस करते हैं और इस टाइप से हमें जो है इसे इंटरनेट कहते हैं। और वो एक्सेस करने का रूट होता है वो ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू जाता है। अब बात आती है कि हम जो पैक मारते हैं 400 रुपये का या फिर 500 रुपये का, वो पैसे एक्चुअली जाते कहाँ पे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो पैक मारते हैं वो गूगल को जाते हैं या फिर फेसबुक को जाते हैं, ऐसे जो कंपनी
कंपनी में हम विजिट उनको पैसे दें, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इंटरनेट पे जितना भी डेटा है वो सारा का सारा फ्री है, मतलब आप कहीं पे गूगल पे जो भी वेबसाइट विजिट करो, फेसबुक के कुछ भी चेक करो, वो सारा का सारा डेटा फ्री है। पैसे लगते हुए उसके मेंटेनेंस के, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल आती है, तो इस वजह से इनका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी होता है। तो ऑब्वियसली हम जो पैसा पे करते हैं वो एक्चुअली हम मेंटेनेंस के लिए पे करते हैं। तो ऑब्वियसली सपोज आप जियो का कार्ड यूज़ करो, आप जियो को पैसे पे करो, तो वो पैसे जियो मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर रहा है, अपने जो सबमरीन केबल्स लगाए गए हैं या फिर किसी भी टेलीकॉम कंपनी को आप प्रोवाइड करें तो वो अपने जो वायर लगाए गए, मतलब समझ लो जो कि कंपनी होता है टेलीकॉम वाली, वो अपना नेटवर्क जो बिछा देती है एक वायर का, और उनको मेंटेन करने के लिए इस कॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से समझो हमारा इंटरनेट जो एक्चुअली चलता है, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश किया कि समझ में आ जाए, इन डिटेल में कुछ ज़्यादा नहीं गया। सिंपली मैं अगर इसे कंक्लूजन के हिसाब से बताऊँ तो इंटरनेट समझ लो एक ऑप्टिक फाइबर केबल से चलता है उधर, और जो मोबाइल नेटवर्क का टावर होता है वहाँ पे सिर्फ एक वायरलेस कनेक्शन होता है, बाकी सारा का सारा कनेक्शन वायर्ड होता है। उसके बाद जो डेटा होता है वो डेटा सर्वर्स या फिर अदर कंप्यूटर्स में से होता है, वहाँ से वो डेटा हमारा मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में आता है। और जो डेटा होता है वो मोस्टली फ्री होता है ऑब्वियसली, पर कुछ डेटा जो है वो पेड होता है, जहाँ पे आप मूवीज़ वगैरह देखो तो वो पेड होते हैं, पर बाकी का डेटा जो है वो फ्री होता है। और जो हम जो पैसे पे करते हैं वो एक्चुअली मेंटेनेंस के पे करते हैं, वो मेंटेनेंस का जो वायर हमारे लगाए हुए मतलब सबमरीन में लगाए हुए या फिर जो आपके ऑप्टिक फाइबर केबल आए उनमें लगाए गए, तो इससे आप अपना पैसा जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से कुछ एक्चुअली इंटरनेट चलता है। मैंने एक सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे इंटरनेट वर्क करता है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ऐसा ही टेक से रिलेटेड वीडियोस के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।